इससे पहले जो हम बोलते पढ़ते आ रहे हैं वो इसकी रॉन्गली जो इसकी ऑल्टरनेटिव हम बोलते थे वो क्या होता था, दिस वॉज द सेम मैन हु आई मेट यस्टरडे, या होम आई मेट यस्टरडे, या विच या दैट भी समटाइम कई जगहों पर बोलने और सुनने में आया है। लेकिन इसके साथ कोई हु, होम और विच दैट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स है सेम एज के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ताहिर अली। और जैसा कि आप लोग इस चैनल में जो नए हैं उन लोगों के लिए और जो ओल्ड हैं, जो पहले इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं, उनको तो पता है कि ये एक बड़ी हम ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं और दैट इज़ कॉल्ड स्पीकिंग प्लस राइटिंग स्किल्स। तो इस सीरीज़ के अंदर मैंने बड़े ध्यान से और बड़े तरीके से आप लोगों के लिए ये एक सिलसिला शुरू किया है और तरतीब दिए हैं ये सारे टॉपिक्स, ताकि आपकी जो स्पीकिंग है और राइटिंग है ये इजी टू डिफ़िकल्ट जाए। तो पहले मैंने बहुत बेसिक से टॉपिक्स बनाए आप लोगों की आसानी के लिए, आपके समझने के लिए। अब हम थोड़ा सा उनको मैच्योर करने जा रहे हैं। तो आज का ये टॉपिक है, ये सेकंड ईयर क्लासेस और ग्रेजुएशन क्लासेस, बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करेक्शन के सवालात इन दोनों क्लासेस में आते हैं। तो उनको सॉल्व करने के लिए ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। और ये टॉपिक जो है ये 4 वर्ड्स के कम्बिनेशंस के साथ है, 4 वर्ड्स के कम्बिनेशन है, और जिनको हम आम लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इन मौक़ों पर हमें ये वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, ये कम्बिनेशन लगाने हैं और हम इन सेंटेंसेस को बोल और लिख सकते हैं। तो देखिए ये कम्बिनेशन क्या है। ये कम्बिनेशन है एज as, so as, such as, same as। तो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये आपने कम्बिनेशन समझ लेने हैं कि ये कम्बिनेशन फिक्स हैं, ठीक हो गया। इनको आपने जब इस्तेमाल करना है तो इनका ये कम्बिनेशन का दोनों का पेयर इस्तेमाल होता है। और कई सारी जो सेंटेंसेस में हम रॉन्गली यूज़ करते हैं, यानी ये एज की जगह पर हम कई सारे रॉन्ग रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि हु का इस्तेमाल कर देते हैं, हुज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, विच का या दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन आपने देखना है कि अगर इन द फर्स्ट क्लॉज ऑफ द सेंटेंस देयर इज़ वन वर्ड among all 4, you will use as with all these words combination in the sentence। तो आपने ये याद रखना है कि इनके साथ हमेशा आपको ये कम्बिनेशन यूज़ करना है। इनके मीनिंग डिफरेंट हैं, लेकिन जो इनका इस्तेमाल है वो फिक्स है। देखिए इनके पहले मीनिंग को समझें कि मीनिंग कैसे हैं, कैसे हम उर्दू में इनको इस्तेमाल, और इनकी जो ट्रांसलेशन है ख़ास तौर पे आपने देखना है कि इनकी ट्रांसलेशन के ऊपर इन वर्ड्स का कोई असर नहीं होता है। यानी जिस सेंटेंस का फिक्रा होगा उसी सेंटेंस में वो ट्रांसलेट होगा। अगर वो प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में इस्तेमाल होगा, सिंपल प्रेजेंट में तो सिंपल में होगा, सिंपल पास्ट में तो सिंपल पास्ट में, यानी जो टेंस होगा आपने ट्रांसलेट उसी के मुताबिक करना है। सिर्फ इनके उर्दू वर्ड्स को आपने देखना है कि इन वर्ड्स को जब हमने बोलना है इंग्लिश में तो कैसे बोलना है। एज तब आएगा जब उर्दू में हमें बोलना होगा इतना जितना के, तो हमें बोलना है एज। और सो एज का बोलना है जब उर्दू में हमें बोलना होगा इतना जितना के। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, सेंस ऑफ द सेंटेंस। दैट इज़, अगर तो सेंटेंस सिंपल होगा यानी असर्टिव सेंटेंस होगा, सादा जुमला जिसको हम बोलते हैं, तो एज। और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा यानी उसके अंदर नेगेशन होगी तो फिर सो एज का इस्तेमाल करेंगे। बस ये फ़र्क है, मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, राइट। अब आ जाए सच एज। सच एज तब इस्तेमाल करते हैं जब उर्दू में वर्ड्स हों इस तरह के, ऐसा जैसा के। जब उर्दू में हमें ये बोलना है तो हम बोलेंगे सच एज, और सेम एज तब बोलेंगे
जब हमें बोलना है वही जो, जब हमें बोलना है वही जो, तो हम बोलेंगे सेम एज। तो ये तो इनके उर्दू सेंटेंसेस के अंदर आने वाले वर्ड्स का कम्बिनेशन है, और इंग्लिश में इसके ऑल्टरनेटिवली ये कम्बिनेशन इस्तेमाल होते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स के कुछ सेंटेंसेस लेते हैं और कुछ मैं आपको ऑरली बताता हूँ। देखें जी, सबसे पहले देखिए एज की एग्जांपल। देखें जी, ये फूल इतना सुर्ख है जितना के खून। राइट। अब इसमें इतना जितना का सेंस आप देख रहे हैं उर्दू सेंटेंस में आ रहा है, इतना जितना का ये। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे हम एज के कम्बिनेशन के साथ। देखिए अब ये फिक्रा किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट का है, तो हम सिंपल प्रेजेंट में ही रहकर इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखें, दिस फ्लावर is as red as blood। राइट। तो इसमें आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, सेम इतना जितना वाला जो कॉम्बिनेशन है वही हमने इंग्लिश में इसका जो ऑल्टरनेटिव आता है एज का इस्तेमाल किया। राइट। अब यही सेंटेंस, चूंकि इनका मीनिंग दोनों का, इन दोनों कॉम्बिनेशन का सेम है, सिर्फ फर्क नेगेटिव और सिंपल सेंटेंस का है। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव में हो जाए, देखें कैसे, ये फूल इतना सुर्ख नहीं है जितना के खून। तो अब क्या करेंगे आप, इसका कॉम्बिनेशन भी वही है, आप देख रहे हैं ना कि इसमें भी वही इस्तेमाल हुआ है, इतना जितना के। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये नेगेटिव में है, सेंस इसकी नेगेटिव है। तो अब आप इसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क करेंगे इस कॉम्बिनेशन का, और कुछ नहीं करेंगे। देखें क्या, आर इज नॉट सो रेड एज ब्लड। ओके, अंडरस्टैंड। तो अब आपने देखा कि नॉट की वजह से सो एज आया है। अब आपने ये अंडरस्टूड बात रखनी है कि सो एज तब लगाएंगे जब इस सेंटेंस से पीछे नॉट होगा। नॉट किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ सकता है, इज नॉट, कैन नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, वॉज नॉट, किसी भी तरह से नॉट का इस्तेमाल होगा, तो आप कॉम्बिनेशन ये यूज करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए सच एज की। ये वैसी ही किताब है जो मैंने खरीदी। ये वैसी ही किताब है जो मैंने खरीदी। अब इसमें वैसी ही जो या वैसा ही जैसा, ऐसा जैसा के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, वैसी ही जो या वैसा ही जैसा के या ऐसा जैसा के। तो अब इसकी ट्रांसलेशन आप करेंगे सच एज के साथ। देखें, दिस इज सच अ बुक एज आई बॉट। दिस इज सच अ बुक एज आई बॉट। अब देखें, ये सच का और एज का कॉम्बिनेशन है। अब इसके जो हम रॉन्गली सेंटेंसेस बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को लेके या सच वर्ड को लेके, वो कैसे होते हैं देखें ज़रा। इस सेंटेंस को सुने, पहले सुनने से आपको समझ आ जाएगी कि ये तो सेंटेंस हम जो बोल रहे थे तो ये रॉन्ग था, मतलब कि उसको वो इतना ज़्यादा हम बोलते थे या लिखते थे कि वो सही लगता था। देखें कैसे जो बोला और पढ़ा जाता है रॉन्गली, दिस इज सच अ बुक विच आई बॉट। अब विच वर्ड जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है सुनने में, क्योंकि ये हमने सुना ज़्यादा होता है, लिखा ज़्यादा होता है। या दिस इज सच अ बुक दैट आई बॉट, दैट का भी लफ्ज़ ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है एज की निस्बत। दिस इज सच अ बुक एज आई बॉट, एज की निस्बत विच और दैट ज़्यादा अप्रोप्रिएट और ज़्यादा साउंड कर रहे हैं। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि जब भी सच आएगा उसके साथ एज फिक्स है, एज का कॉम्बिनेशन फिक्स है। ये करेक्शन वाले जो क्लासेस के सवालात हैं
उन बच्चों के लिए आपने ये फिक्स जहन में रखना है कि अगर फर्स्ट क्लॉज में, जैसे ये फर्स्ट क्लॉज है, इसमें सच आया तो सेकंड में एज ही आएगा, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल सेम एज की। ये वही आदमी था जो कल मुझे मिला। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि कॉम्बिनेशन जो है वही और जो का है, राइट। तो ये हम करेंगे सेम एज के साथ ट्रांसलेट। कैसे करेंगे सेंटेंस को देखें। सेंस सेंटेंस की ट्रांसलेशन टेंस की आपने उसी की करनी है जिस टेंस में ये लिखा हुआ है। देखें ये पास्ट सिंपल का फिक्र है, इसको आप ट्रांसलेट करेंगे दिस was the same man as I met yesterday. This was the same man as I met yesterday. अब इसमें ये सेंटेंस साउंड गलत कर रहा है, यानी सुनने में ये सही नहीं लग रहा है, आपको लग रहा होगा, लेकिन यही सही है। इससे पहले जो हम बोलते पढ़ते आ रहे हैं वो इसकी रॉन्गली जो इसकी ऑल्टरनेटिव हम बोलते थे वो क्या होता था, दिस वॉज द सेम मैन हु आई मेट यस्टरडे, या होम आई मेट यस्टरडे, या विच या दैट भी समटाइम कई जगहों पर बोलने और सुनने में आया है। लेकिन इसके साथ कोई हु, होम और विच दैट नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन जो है वो फिक्स है सेम एज के साथ। तो आपने सेम और एज का जहन में रखना है कि अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में सेम है तो उसका जो पेयर होगा वो एज ही होगा, हु, होम या विच दैट नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह के सेंटेंसेस और भी कई सारे आप उनको इंग्लिश में इसी तरह से बना सकते हैं, एज, सो एज, सच एज और सेम एज का इस्तेमाल करके। तो होपफुली आपको ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपकी सेंटेंस वोकैबुलरी भी इन्हेंस हुई होगी। और आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि इन सेंटेंसेस को आप जो ये सारी सीरीज़ का आप अगर आप हिस्सा बने हुए हैं तो आपको चाहिए कि इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें, लिखने में भी इनको लाएं और इनको आम लाइफ में कन्वर्सेशन में अपनी डेली लैंग्वेज के अंदर लाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी, आप इन वर्ड्स को और इन सेंटेंसेस को लाएंगे, इस्तेमाल में लाएंगे, उतना ही आपकी ग्रिप होती जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।